छोटा सा डिफरेंस जो मुझे नजर आता है वो ये कि टीचर को ये पता है कि पीछे एग्जाम में क्या क्या आ रहा है, क्या चीज पूछी जा सकती, क्या नहीं पूछी जा सकती, उसको ये सारे क्राइटेरिया पता होता है जी। लेकिन एज ए स्टूडेंट ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम क्या पढ़ें और कौन सी चीज ना पढ़ें या कितना पढ़ें। जी वो तुमने डिसाइड कैसे किया? सर, आई थिंक अगेन जैसे मैंने बात की कि एक सेल्फ एनालिसिस करना, खुद को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर यू मेक एनी ऑफ दिस डिसीजंस रिगार्डिंग कोचिंग या गाइडेंस या मेंटोरशिप। तो मेरे हिसाब से प्राइमरी जो मोटिव होता है कोचिंग्स का, दैट इज टू गाइड यू, गिव यू डायरेक्शन, गिव यू डिसिप्लिन। अगर आप वो चीजें खुद से कर सकते हो देन मे बी यू डोंट नीड इट। बट अगर आप अपने अंदर वो डिसिप्लिन नहीं ले पाते हो, आपको नहीं समझ आता कि मैं कहाँ पे बाउंड्री लाइन ड्रॉ करूं कि इतना पढ़ना है, ये सारी चीजें रेलिवेंट है या नहीं है, तो देन यू गो फॉर कोचिंग्स, राइट। बट मुझे ऐसे लगा कि PYQs देखकर, मेरे कुछ सीनियर थे जो दे रहे थे ये एग्जाम्स, प्रिपरेशन कर रहे थे कुछ टाइम से, ऑनलाइन इतनी सारी गाइडेंस अवेलेबल है जिसको मैंने यूटिलाइज किया और मुझे लगा कि ठीक है, आई नो इनफ कि मैं ये डिसीजंस अपने लिए खुद ले सकती हूँ। तो ऐसे मैंने किया। तो मैंने बहुत ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया। आई टॉक टू सीनियर्स, मैंने उनसे गाइडेंस ली कि कौन से रिसोर्सेज मैं पढ़ सकती हूँ, कौन से फ्री रिसोर्सेज हैं जो मैं पढ़ सकती हूँ, या अफोर्डेबल जो भी ऐसे क्रैश कोर्सेज होते हैं। तो ये सब मैंने करा और PYQs को देख देख कर मैंने अपनी एक तरह से बाउंड्री ड्रॉ करी कि ठीक है, ये रेलेवेंट है। अच्छा, मुझे एक चीज का जवाब दे कि तूने तो SRC से मेरे से बच्चे ग्रेजुएशन किए, वहां तूने हिस्ट्री तो पढ़ी नहीं होगी, पॉलिटी तो तूने पढ़ी नहीं होगी, तो 3 साल तेरी जर्नी एक डिफरेंट डायरेक्शन में थी और उसके बाद तुझे ये सब पढ़ना पड़ा और वो भी तूने बिना कोचिंग के और घर पे बैठ के पढ़ा। तो मेरे 3 सवाल हैं तेरे से। पहला ये कि जिन सब्जेक्ट को तूने नहीं पढ़ा, उनको फर्स्ट टाइम पढ़ रही थी, तो उसको कैसे मैनेज कर रही थी पढ़ने के लिए, क्योंकि 11th 12th में भी आपने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़े, उसका ग्रेजुएशन में नहीं पढ़े। दूसरा, आज के समय में बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि घर पे बैठ के अकेले अपने आप को मोटिवेट रखना और कंसिस्टेंट रखना, वो बड़ा सवाल हो जाता है। तीसरा, हर एक बच्चा ये समझता है कि लाइब्रेरी में जाके पढ़ने से एक माहौल अच्छा मिलता है, कंपटीशन थोड़ा फील भी होता है और वहाँ कंटिन्यूटी बन जाती है। तो मेरे को तीनों सवाल का जवाब देना कि तूने लाइब्रेरी क्यों नहीं ज्वाइन की, सब्जेक्ट वाला और कंसिस्टेंसी वाला। जी सर, सब्जेक्ट वाली बात, तो मैं कॉमर्स की स्टूडेंट थी और 10th तक भी मेरे लिए ऐसे साइंस और सोशल साइंस एज सच मुझे पसंदीदा मेरे सब्जेक्ट्स थे नहीं। तो ऑब्वियसली मुझे इसका डर था कि मैं कैसे करूंगी ये सब्जेक्ट्स। बट जैसे जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया, मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। आई थिंक एक बात है कि मुझे पढ़ना इन जनरल काफी पसंद है। तो मैंने जब बुक्स देखी तो थोड़ी मोनोटोनस तो लगी मुझे। तो मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे, टीचर्स के लेक्चर्स देखे जो भी फ्रीली अवेलेबल है, तो उनको देख के मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगा। और फिर मेरा एक ये रहता है कि अब मैंने कुछ उठाया तो मैं इसको एकदम अच्छे